तो जी, घर के वही काम जो कभी कम होने का नाम नहीं लेते हैं। दिन छोटे पड़ जा रहे हैं, दिन भी कम पड़ जा रहा है, करते करते रात हो जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक काम जो कभी रेस्ट करने का मौका नहीं देते हैं। अगर खुद से टाइम ना निकालो ना तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं। क्योंकि जो लोग भी अकेले हैं, अकेले सारे घर को मैनेज करते हैं, अंदर से लेके बाहर तक हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, बच्चों से लेके पति तक सबकी जिम्मेदारी हो सिर्फ एक लोग के कंधे पे ना, तो कहने को आसान होता है कि हम अकेले हैं, 2 बच्चे हैं, छोटी फैमिली है, क्या करना है, बहुत कम काम होते होंगे, झटपट लोग निपटा लेते होंगे। तो सही बात है, झटपट तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही सही पूरा दिन काम में निकल जाता है। और दूसरी बात कि कब बाहर जाके कोई काम करना पड़े, कब अंदर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने पड़े, तो इस चक्कर में ना अच्छा खासा टाइम चला जाता है। दूसरी बात तो कि जी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, घर के सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। बस मुझे अब सीधे लंच की तैयारी करना है। और वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाई थी तो वो धो के निकल चुके हैं। तो ये देखिए इस तरह से निकाल के इनको कहाँ गया, यहाँ पे रखी हूँ, बस उठा के बाहर रस्सी पे डाल देना है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम से खिली खिली सी धूप निकली। आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना था, सो अपना हेयर वॉश वगैरह करके बड़ा सा जूड़ा लगा के आ गई हूँ। चलती हूँ, सबसे पहले कपड़ों को डाल दूँ तब मैं कोई काम करूँगी, क्योंकि भाई ये धूप चला जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बाद में। चना जो कि बॉयल हो चुका है, और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखी हूँ, और यहाँ पे बना रही हूँ खीर। तो आज बनेगा खीर, पूड़ी और कचौड़ी। फ्रेंड्स, सुबह की जो साफ़ सफाई होती है ना वो मैं कर चुकी हूँ। पूरा घर मेरा अंदर से लेके बाहर तक, किचन तक सब चकाचक है, यानी कि सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह भी सब कुछ बच्चों ने कर ली है, बच्चे करके स्कूल भी चले गए हैं, बस मैं नहीं की हूँ। जी हाँ, तो बस वही है, साफ़ सफाई में लग जाती हूँ तो मन नहीं होता। दूसरी बात कि नहा धो के पूजा पाठ करके कुछ भी खाओ ना तो मन को भाता भी है, और ऐसा लगता है कि भगवान जी को एक बार तो सुबह में खाने से पहले ज़रूर याद कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं ना खाली पेट पूजा करना चाहिए, खा पी के कौन सा पूजा होता है। तो जी हाँ, तो बाल वगैरह अपने झाड़ने के बाद से यहाँ पे जो कपड़े में लेके आई थी अंदर से, उनको मैं रस्सी पर डाल दे रही हूँ। मेरे बालकनी में थोड़ा सा धूप भी आता है, थोड़ा सा छाँव भी रहता है, बट मशीन के धुले हुए जो कपड़े होते हैं ना जल्दी से सूख जाते हैं, 1 दिन में या कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन सूख जाते हैं। जो बहुत मोटे होते हैं उन्हीं कपड़ों में 2 दिन का टाइम लगता है। तो एक औरत का सबसे बड़ा जिम्मेदारी यही होता है, अपना घर संभालना। जी हाँ, घर, किचन, बच्चे, अपनी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, ये अपने आप में बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग कहने को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन निभाओ ना तो पता चलता है। और इन सारे कामों के पीछे ने एक चीज़ है जो इन सारे कामों को करने के लिए एनर्जी देता है, वो है हमारा पेशेंस। जी हाँ, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना तो घर भी आपके लिए मुश्किल लगेगा, घर खुद नहीं संभाल पाओगे जब तक अपने अंदर पेशेंस नहीं बनाए रखोगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो काम का हो, चाहे बच्चों को लेके हो, चाहे पति को लेके हो, चाहे और भी आपकी अपनी कोई भी ज़रूरत हो। पेशेंस रखना हर एक चीज़ में बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी कभी कभी ना अपने घर के कामों को लेके अफना सी जाती हूँ, सोचती हूँ ये कर लूँ वो कर लूँ। कभी मैं सुबह का नाश्ता तैयार करती हूँ ना तो लंच में बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि लंच तैयार करती हूँ तो डिनर के साथ साथ तामझाम हो जाता है, यानी कि हैवी हैवी मांगने लगते हैं बच्चे, एक पे एक फरमाइश होती है। जैसे कि मैंने आज बताया आप लोगों से, अभी मैं देखिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ। जैसे ही मैं कपड़े डाल रही थी ना, वीर का एक स्कूल ड्रेस का पैंट नीचे चला गया, फिर नीचे वाली भाभी को आवाज़ दे के और इस तरह से रस्सी से खींच के ऊपर लेके आई, और बस आने के बाद में देखी ना तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, एकदम से धूल मिट्टी पूरा जम के लगा हुआ था। तो ये खंगालने से भी नहीं होगा, दोबारा से इसको मशीन में डाल दूंगी, लेकिन 1-2 बार पानी से धो के तब मैं डालूंगी, नहीं तो मशीन में ये कचड़ा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी कि सुबह बस बच्चों से मैंने कहा था कि मैं काबली चने के छोले बना दूंगी और रोटी बना दूंगी, तुम लोग प्रेम से खा लेना। अब उनका क्या, मम्मी थोड़ा सा खीर बना दो, खीर मतलब स्पेशली मुझे भी खाने का बहुत मन हो रहा था, बहाना तो मैंने उनसे ले ही लिया। तो खैर उनका भी मन था, हमारा भी मन था, तो खीर का भी चलिए तैयारी कर ली साथ के साथ। छोले तो बन नहीं रहे, तो मम्मी पूड़ी तल दो, पूड़ी के साथ साथ मम्मी बहुत दिन हो गया आलू का कचौड़ी खाए हुए, तो बस
उसी की तैयारी में लग गई हूँ। और इन सारे कामों को करने में थोड़ा थोड़ा ही बनाओ, लेकिन मतलब छोटी छोटी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करो, तैयारी करो, तब जाके कोई भी चीज़ बन पाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए अदरक वाली चाय। चाय पीने के बाद ही मैं अपना लंच का जो बाकी का काम है वो मैं करूँगी। अभी बस केवल खीर चढ़ा दी हूँ, जो कि बीच बीच में चलाती रहूँगी, और एक तरफ चना बॉईल कर ली हूँ। मैं बता दूँ कि दोनों बच्चों का पेपर चल रहा है, सुबह मतलब 7:40 तक चले जाते हैं और 10 बजे तक उनका छुट्टी हो जा रहा है। वीर का थोड़ा सा लेट होता है, मतलब 10:15 पे होता है। तो इस तरह से बस दोनों का आने का टाइम धीरे धीरे हो ही रहा है। मैं सोच रही हूँ उससे पहले कुछ ना कुछ तैयार कर लूँ, वरना आने के साथ ही ना उनका जो भूख होगा ना एकदम से डबल हो जाता है। पता नहीं कैसे 2 बजे तक स्कूल में रह जाते हैं, लेकिन अभी पेपर चल रहा है ना, तो इसकी वजह से जैसे ही घर आते हैं, मम्मी क्या बनाई हो, जल्दी से निकाल दो। तो बस मैं बता दूँ कि अभी खीर मेरा बन नहीं रहा है, चाय मेरा बन नहीं रहा है, और चना जो मैं बॉईल की थी उसको चेक कर रही थी कि अच्छे से बॉईल हुआ है कि नहीं हुआ है। 4-5 सीटी उसमें लगा दी थी मैं, और सीटी लगाते वक्त ना उसमें दालचीनी और थोड़ा सा उसमें वो लौंग था, मैंने डाल दिया था पहले ही। तो जी फ्रेंड्स, और आप सब लोग बताइए कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। जो लोग वीडियो पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, इस तरह से हाउसवाइफ का एक रूटीन देखना अच्छा लगता होगा। सिंपल सा मेरा ब्लॉग होता है, डेली का डेली मैं शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग भी नए हों, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस बात को मैं इसलिए यहाँ पे याद दिला दे रही हूँ कि एक फ्लो में वीडियो देखते चले जाते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं, बट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बता दूं कि बस यहाँ पे चॉप कर रही हूँ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, और टमाटर को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो कभी कभी ना मिक्सी के छोटे वाले जार में पीस के भी मैं डालती हूँ, कभी कभी डायरेक्ट छौंक देती हूँ, और इस तरह से चॉप करके डालती हूँ ना, तो तीनों का देखा जाए तो टेस्ट अलग अलग ही होता है। जी हाँ, इस तरह से चॉप किया गया जो भी छोला बनता है ना, मसाला तैयार होता है, उसका टेस्ट मतलब मैं आजमा चुकी हूँ, बिल्कुल अलग होता है। कढ़ाई गर्म होने के साथ ही जीरा, तेजपत्ता जैसे ही चटक जाएगा, उसमें जो भी कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का वो था वो मैं डाल दूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं टमाटर डाल दी हूँ यहाँ पे, और सब कुछ अच्छे से भुनने के बाद में उसमें छोला पलट दूँगी। तो जी फ्रेंड्स, वीडियो तो शूट हो जा रहा है, लेकिन एडिट करके मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कल मैं कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं की थी, कल मैं लाइव आई थी इस वाले चैनल पर। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे लाइव में जुड़े थे, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी किया था, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक बार लाइव आया करूँ, दोपहर के 1 से 2 के बीच में आऊँगी, ताकि उस टाइम पे मेरे जो भी ऑडियंस होंगे, जो भी व्यूअर्स होंगे, खाली रहेंगे, फुर्सत में रहेंगे। जी हाँ, मतलब मेरे जो ऑडियंस है ना, ज़्यादातर फीमेल ही हैं। तो फीमेल का क्या है कि दोपहर के टाइम पे 1-8 घंटे का फुर्सत मिल जाता है, तो सबसे बढ़िया टाइम वही रहेगा 1 से 2 के बीच में। तो मैं अब लाइव आना शुरू करूँगी इस वाले चैनल पे, हफ्ते में एक बार कम से कम, या 15 दिन में एक बार। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को आज बता दी हूँ, और बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं कम्युनिटी पोस्ट तो करती हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, कुछ लोगों के पास शायद उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। तो इस वजह से मेरा छोला बन के तैयार हो चुका है, दूसरी तरफ धीमे धीमे पक रहा है। मैं उसमें पानी वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए, आलू का जो मसाला था वो मैं पहले ही तैयार कर ली थी, ज़्यादा कुछ डिटेल में यहाँ पे नहीं दिखाई हूँ। और इसको भरने के बाद से ना इस तरह से छोटा छोटा बनाई हूँ, तो एक साथ 3-3 जो कचौड़ियाँ हैं, हल्का हल्का तवे पे इसको सेकूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना होता है, क्योंकि इसको तेल में या रिफाइन में फ्राई करना होता है। तो मैं तो यहाँ पे रिफाइन में फ्राई करूँगी, लेकिन हल्का हल्का सेक के दोनों तरफ से रख ली हूँ। और जैसे ही मेरा तेल गर्म होगा, उसमें डाल के मैं उसको फ्राई कर लूँगी। तो जी इसी बीच दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। मैं टाइम निकाल के जाके उनको लेके आ भी गई थी कचौड़ियाँ फिल करने से पहले, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं शेयर की हूँ, बीच में 20 मिनट का ब्रेक भी था इसमें। तो अभी मतलब ऐसे 3-3 करके फ्राई की हूँ, और 4-5 ऐसे करके मैं भर के यहाँ पे रख ले रही हूँ। सारा एक साथ नहीं बनाऊंगी, अगर मसाला बच भी जाएगा ना तो शाम के टाइम पे बना दूंगी, जब इनके पापा आएंगे। क्योंकि सर्दियों में ना पहले से कुछ भी बना के रख दो तो ठंडा सा पड़ जाता है। खैर वो तो ठंडा खा लेते हैं, लेकिन मैं शाम के टाइम पे बनाऊंगी। बस अपने और बच्चों के भर का ही बनाई थी यहाँ पे। छोला भी लगभग मेरा यहाँ हो ही गया है। फटाफट मैं उनकी प्लेट भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि आलू की कचौड़ियों के नाम पे ना उनके जो भूख थे ना 2 से 4 गुना हो गए थे, बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा था उनसे।
और उसके साथ साथ मैं अपना भी प्लेट लगा ली थी, क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। देखिए, नहा धो के पूजा पाठ कर लो सुबह के टाइम पे ना, तो भूख लगता ही लगता है। खैर मैं तो चाय पी थी। तो चलिए चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ, लंच कर लीजिए। और लंच में जैसा कि मैं बताई हूँ, खीर, पूड़ी, सब्जी और कचौड़ी, और बिना किसी वजह के। आज कुछ स्पेशल डे भी नहीं है, और बात ही बात में लंच तो मेरा बहुत ही स्पेशल बन गया। तो यहाँ पे एक तरफ खीर छोटी सी कटोरी में, और छोटी सी कटोरी में छोला, एक एक कचौड़ी, दो दो पूड़ी करके मैं बच्चों का प्लेट सबसे पहले लगा दे रही हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको बस रहा नहीं जाता है। और यहाँ पे मैं इस तरह से तोड़ के आप लोगों को दिखा रही थी ना कि कितना सॉफ्ट बना था। मतलब आटा लगाते वक्त ना उसको थोड़ा सा मैं माइंड कर दी थी कि फटे ना। कभी कभी आटा ना मैं कड़ा लगा देती हूँ, लेकिन पूड़ी के लिए आटा कड़ा लगाया जाता है। और आलू पराठा, चाहे कचौड़ी, कुछ भी बनाना हो, मतलब जो भी फिल करके बनाना हो ना, तो उसका थोड़ा सा सॉफ्ट लगाया जाता है। तो इस वजह से तो चलिए, पीहू नहा धो के बाहर बैठी है, जैसे एग्जाम दे के आई है ना, नहा के यहाँ पे आके बैठ गई है। अरे वाह, कुछ है क्या? कुछ नहीं है, ऐसा ही मन किया बनाने का। कचौड़ी है नीचे उसके, ये वाली सत्तू का पराठा है। सत्तू का पराठा लग रहा है। आलू की कचौड़ी है, सत्तू का पराठा थोड़ी में है। खाने के साथ साथ इतने सारे बर्तन सिंक में हो गए इकट्ठे, आज मन नहीं हो रहा है धोने का। फ्रेंड्स, इसी तरह से छोटे बड़े काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे शाम के 4:45 बजे का टाइम हो रहा है, यानी कि 4:45 का टाइम हो रहा है। बस यहाँ पे जो भी बाहर डले हुए कपड़े थे उनको उठा के लेके आई हूँ, और फटाफट यहाँ पे मैं तह लगा रही हूँ। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को एंड लूँगी। मैं आपसे विदा, मिलूँगी एक और अच्छे से ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।